नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करूं 18 मई की, खान साहब ने बताया था 18 मई के बाद मोदी जी बड़े कमज़ोर होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात करूँ 18 मई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ाती कुंडली कैसे देख रहे हैं, मरीम नवाज़ की कुंडली कैसे देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो अभी मुल्की मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान के मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मोदी क्या वाकई ठुकता नज़र आ रहा है। अस्सलाम खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब सबसे पहले तो मोदी आपने कहा 18 मई के बाद कमज़ोर होने जा रहा है। मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन अब आपने कहा था राफेल को ठोक देगा। मैं भी इस बात को यकीन उस तरह नहीं करता था, लोग भी नहीं शायद करते थे। लेकिन ये आप पिछले प्रोग्राम जाके देखें, 8-10 प्रोग्राम पहले, जब जंग से पहले के प्रोग्राम में मोदी की बात की है, जंग की बात की है, राफेल को ठोकने की बात की है, अकेला रह जाने की बात की है, सारा कुछ एज इट इज़ हुआ। मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था खान साहब के मोदी जी किस तरह कमज़ोर होने जा रहे हैं। अब वाकई मामला, सबसे पहले उनकी कुंडली, उन्होंने इंडिया की पूरी खारजा पॉलिसी डुबो दी है। अब भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, इसके साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, सब के साथ फड्डा, और ट्रंप भी ऊपर से पैसे निकालने की बात कर रहे हैं। इंडिया अकेला रह गया खान साहब। बिस्मिल्लाह, मैंने तो बड़ी खुल के बात की थी। पहले तो मैंने एक बात ये भी कही थी कि अब जंग अगर मोदी ने की तो साडा पंजाब वटा हो जाएगा। और आप देख लें चंडीगढ़ तक बड़ा हो गया है, पंजाब हमारा कनाडा तक भी है, पंजाब हमारा ऑस्ट्रेलिया तक भी है। ये याद रखना, सिख भाई सारे इसमें साथ हैं हमारे। और पंजाब बड़ा हो गया, वो साबित भी होगा। उधर जो थे हिंदुस्तान में सिख हजरात कह रहे थे हमने नहीं लड़ना पाकिस्तानियों से। बिल्कुल ठीक है। एक तो पहले वो अपने घर से अकेला हुआ। मैंने पहले कहा था ये अकेला होगा और उसको डिफेम होगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट फिंगर जो है वो बड़ी है और सन की फिंगर छोटी है। इस एज में आके ये इसकी शोहरत ख़राब होगी। इस एज में ही आके, एज की बात कर रहा हूँ, साथ उसके दिमाग की लाइन का फ्यूज उड़ गया था। फ्यूज तो आगे जाके कितने उड़े ना, उठ गया, यानी कि गलत फैसले करेंगे। और उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहलगाम हो, ये वो पुलवामा हो और पाकिस्तान हो, ये तीनों पी हैं। केतु लगा हुआ है इन्हें, और केतु 18 मई को निकल जाएगा और संघ राशि में ल्यू में जाएगा, जिसके बाद मोदी की गिनती उल्टी शुरू होगी। 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है। और दूसरी बड़ी बात जो थी वो ये थी कि आज भी देख लें, मैंने जो 18 कहा, 18 इसे डेडलाइन, और आज देखें फिर सीज फायर की 18 आ गई तारीख। हाँ, कोई शक नहीं, ये पहले आपने बड़े दिनों से कहना 18 मई, और वो 18 आ गई। फिर चलो हो गया, 18 से भी आप बच गए, इंडिया बच गया। एस्ट्रोलॉजी वो करवाता रहा होगा, उन्होंने कहा एम ए इशराक खान तो पहले बंद करो ना, आतिफ मजीद दे चैनल से सीधी सीधी गल करते ने, ठोक देंदे ने। उनको इतना खौफ और डर हो गया, लेकिन साथ उसने मेरी बात पे अमल भी किया। उस मोदी ने कि 18 ही को मानो, 18 थी करी सीज फायर से आ जाने को बड़ा खड़ाक ना हो जाए। अगली उनको तो नहीं पता स्टोरी क्या है। चित्रगरी योग जो था वो 12 मई तक था। 12 से पहले लड़ाई हुई ना, 12 के बाद तो नहीं हुई जंग। लेकिन चित्रगरी योग का, जिसमें 5 संडे, जिसमें 5 मंडे, उसकी यानी कि ये कह लें आफत से तो मोदी बच गया है। लेकिन चित्र बड़े खाए हैं, कोई शक नहीं, चित्र बड़े खाए हैं। लेकिन अभी तो खप्पर योग है जो 11 जून तक है, जिस खप्पर योग की वजह से दुनिया में जल्जले, महंगाई, तूफान, अर्थक्वेक, क्लाउड ब्लास्ट, ऊपर आसमान पे जहाजों का, मिसाइलों का टकराना, इसके बादल तो अभी हैं 11 जून तक। 11 जून तक। अभी एक और बात है, 11 जून को खप्पर योग खत्म, लेकिन 11 जुलाई को फिर शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें मोदी फिर ये कोशिश करेगा पहलगाम जैसा वाकया करा दें, पुलवामा जैसा करा दें। पुलवामा में भी तो हमने 2 जहाज ठोक दिए थे,
और इसमें जो 54 साल बाद ये जो जंग बनी थी, इसमें हमने 6 जहाज ठोके हैं, जिसमें हम कह रहे हैं 3 राफेल भी ठोक दिए। वो नहीं मानता, लेकिन CNN मान गया, जर्मन मान गया, BBC माना है, शायद फ्रांस को तो मान गया, फ्रांस मान गया। अब बात यह है 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को फेल किया है 4th जनरेशन पाकिस्तान ने। 5th अब दोबारा चाइना ने दे दी पाकिस्तान को। अब अगली बात यह है कि इंडिया फिर ड्रामा करेगा 7 अक्टूबर से पहले, इसी तरह का एक वाकया अटेम्प्ट फिर करेगा 7 अक्टूबर से पहले जी, फिर एक अटेम्प्ट करेगा सेम। वो इसलिए कि उसने अपना इलेक्शन जीतने की मोदी ने कोशिश करनी है, लेकिन बहुत बड़ी मुंह की खाएगा। लेकिन इंडिया का शुक्रिया भी मैं अदा करता हूं कि हम सिर्फ आंख खोल के बैठे थे, लेकिन जैसे इसने हमला किया है, अब हमने थर्ड आई भी खोल ली है और अपना क्राउन चोकर भी खोल लिया है। अब हमारा दिमाग, हमारे कान, हमारी आंखें रेडार का काम कर रही हैं। हम उसके इंडिया के हर कोने को बड़ी गौर से देख रहे हैं, उनकी हरकत को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे कान, आंखें, थर्ड आई, क्राउन चक्कर खुल चुका है। कोई शक नहीं, क्योंकि अब हमने अपने दुश्मन को दुश्मन ही नहीं, मुनाफिक दुश्मन भी समझना है। कोई शक नहीं, मुनाफिकत तो वो करेगा जी, और ये मैंने पहले कहा था कि मुनाफिकत करेगा। अब ट्रंप ने उसको सरप्राइज दे दिया। ट्रंप एक तो इंडिया कह रहा है, इंडिया के अंदर शोर पड़ा हुआ, ट्रंप की बात क्यों मानी। दूसरा, अब आज उन्होंने कह दिया जी जो पहले $500 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहना है आपकी डूब जाएगी, वापस ले आओ। किसने? ट्रंप ने कहा? हाँ, एप्पल को कह रहे हैं अमेरिका में इन्वेस्ट करें, बट इंडिया में इन्वेस्ट ना करें, आपके डूब जाएंगे पैसे। वो जाहिर है ना, मोदी ने बड़ी बड़के मारी, ट्रंप को भी मारी होंगी, मैं ये तो मैं वो। मोदी ने, ट्रंप ने कहा ना टल जा, और नहीं मैंने कर जाएंगे, मुझे कर जाएगा। जिस बात में आके उसने किया, उन्हें ट्रंप ने कहा, ओ भाई तू ओला कारतूस है केड़ा चल चुके होसा चलिया ठुस कारतूस है तेरे, तो सानू तमाद कोई नहीं। पाकिस्तान से मेरा ख्याल से कोई ऐसी बात ज़रूर चली है कि कोई हम पे टैक्स नहीं, तो हम उनका हम पे जीरो टैरिफ पे आ गए हम, तो हमें तो ये चीज़ मिली। अब पाकिस्तान तो सबके साथ मिलके चलता है, चाहे हम तो इंडिया को भी कहा था मिलके चलो, ना जंग शंग में आओ, नहीं तो छितर खाओगे। हम तो अमेरिका से भी सही रहते हैं, तुर्किया हो, चाइना हो, अज़रबैजान हो, रशिया हो, सऊदीया हो, कतर हो, ईरान हो, हम तो हर एक से सुलह रहमी हाथ शेख हैंड रखते हैं। बिल्कुल, हम तो वो है ही नहीं मुनाफिक। बिल्कुल। खान साहब, मैं थोड़ा सा अब इंडिया का हारोस्कोप 1947 से, जो इंडिया का हारोस्कोप है 15 अगस्त 1947 से, उसको कैलकुलेशन करके आप ज़रा थोड़ा सा जायचा निकाल लें, और जो इंडिया के इर्द गिर्द जो पॉकेट्स हैं, जो किस कंट्री के बाउंड्री लग रही हैं, सरहदें लगती हैं, वहाँ की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जी रंगनान जो है इंडिया का है, चीन ने यहाँ भी रंगनान का मकामात को चीनी नाम दे दिए। अपनी पेंसिल पकड़े वहाँ से, पकड़ लीजिए, वो ब्लैक वाली पकड़े, उस निशान लगाए कहाँ पे? ये जी रंगनान, ये रंगनान नहीं है, जंगनान लिखा हुआ है। जंगनान, ये चीन ने, ये चीन का हिस्सा, चीन का इसका और चीन का तिब्बत का मसला चल रहा था, और 1987 में ये हिस्सा चला गया उधर। अब इंडिया ने जंगनान अब चाइना के पास आ गया, चाइना के पास, और इन्होंने नक्शे जारी इंडिया क्लेम कर रहा है कि मेरा है। हाँ, अच्छा, अब जंगनान है स्कॉर्पियो से, 62 से जंग भी हुई, सुने ना, जंगनान है स्कॉर्पियो से। और रशिया सॉरी चाइना की बात हो रही है, वो है चाइना ने इस जगह का जंगनान का क्या नाम रखा है? जंगनान है ना, रखा है, उसका भी यही कहता है। अच्छा, और इंडिया का अरुणाचल प्रदेश ये कहता है चाइना के ये मेरा है, ठीक है। अरुणा अलिफ से चाइना का इंडिया उस पे आता है, लेकिन चाइना अच्छा, अरुणा अलिफ से है मेघ राशि में, इंडिया क्लेम कर रहा है मेघ राशि में। लड़ाई झगड़ा पंगे रहेंगे, लेकिन चाइना जो है वो अपनी ये कह लें कि कामयाबी हासिल कर सकता है। अब इंडिया का श्रीलंका से भी मामला, उनका ये जजीरा था एक कुछ, तो वो यानी कि ये जजीरा यहाँ भी इनका पंगा था। अच्छा, किच्छा थे वो जो है ये पथरीला इलाका है, हवा से रिलेट है, और इसमें
श्रीलंका को अपना वज़न दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे श्रीलंका कमज़ोर हो सकता है। आगे चले। अभी श्रीलंका के पास है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि जब उस वक्त 74 में कांग्रेस की उसने अपना गुस्सा निकालना है किसी और जगह, यहाँ पे ज़रा ये अपनी होश रखे ज़रा काबू में। ये जी श्रीलंका का भी अब आप गया सर। बांग्लादेश, डॉक्टर यूनुस आ गए हैं और मेड इन इंडिया बिल्कुल ब्लॉक हो गया वहाँ। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस हैं और ये कोशिश रहेगी, जो भी मोदी के एक दो जो भी दोस्त हैं, अव्वल तो मैं नहीं समझता ये तो अकेला ही रह गया है, वो कोशिश करेंगे यहाँ पे दोबारा हसीना वाजिद की हुकूमत कायम हो। तो यहाँ पे लेकिन जो पाकिस्तान ने जो ठोक दिया है, और बांग्लादेश पता नहीं क्या वो इंडिया पता नहीं क्या क्या कहता है जी, पाकिस्तान ने क्या मदद कर दी बांग्लादेश की, ये वो फलाना। तो इंडिया को खौफ रहेगा इस चीज़ का कि ये बांग्लादेश और चढ़ेगा आगे। और बांग्लादेश ने जिस तरह चढ़ाई की है और उसने कहा जी हमारी जो भी जगहें आपके पास है हमें दी जाए, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया फुल कोशिश करेगा, जिसमें यही मोदी कि जी मैं यहाँ पे हसीना वाजिद ले आऊँ। लेकिन मोदी को 18 मई के बाद तो उल्टी गंगा शुरू हो रही है। तो मोदी एक तो अपने मुल्क में अपनी पावर खो रहा है, हमसाये ममालिक हैं उससे भी खोएगा तो और नाकाम होगा। मोदी का सिंहासन डोल रहा है जी। मालदीव के साथ भी खासा पंडा है। मालदीव जो है ये ल्यू में आता है और ल्यू में लग रहा है केतु, तो ये मालदीव के साथ एक्टिंग करने की कोशिश करेगा। तो ये भी इतनी इजी वाली बात नहीं है कि जो मोदी से हड़प करे, पंगा पै गया। भूटान से भी पंगा। भूटान जो है वो क्या कहते हैं वीनस का मालिक है, जिसको टॉरस में लेके जाते हैं बी को, लेकिन वो इतनी जल्दी हार ना मानने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक बन रहा है, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये सब एक सफ़ में खड़े हो जाएंगे। चाइना भी जाहिर है वो भी एक सफ़ में, लेकिन सार्क में चाइना नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क में शामिल हैं। 8 ममालिक का सार्क है, लेकिन एक और भी चीज़ है वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी, ममालिक भी हैं। लेकिन एक पंगा है इधर, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट कभी भी सार्क हुई और सार्क में अगर इंडिया ने बॉयकॉट किया तो बगैर इंडिया की सार्क हो जाएगी। वाह जी वाह। पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि हमें इमरान खान आ रहे हैं यहीं से, एक सवाल इमरान खान का भी। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, मैं बड़ी खुल के बात बता देता हूँ कि 31 मई को वीनस जो है उसका ट्रांजिट है मेघ राशि एरीज में। इमरान खान साहब एरीज के मालिक हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि 31 को हफ्ता है मुल्क पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो चांद उस दिन जो है 3rd हाउस में, ये उससे भी खुश आइन बात है। तो ये 31 मई को जो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, जो मोहब्बत की देवी है, ये खान को सफलता बख्शती है, कामयाबी देती है। और 26 और 27 को कमर दर सोर है, वीनस टॉरस में है, ये उसके नेबर हाउस में है। सूट करती है 26 और 27। अच्छा, ये टॉरस में है, ये तो और बड़ी ताकत वाली बात है। और 27 को अगर हम देखें तो वीनस जो है वो सॉरी मून जो है, मैं सॉरी पीछे गलत कर गया हूँ, 26 और 28 कमर दर सोर है, जो मून है वो टॉरस में है। और 27 तारीख को मून टॉरस में, 27 का मतलब होता है 2 और 7 9, और मंगल का वो दिन है। ये डेट खान के लिए बड़ी ही अहम देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा 5 तक खान साहब रिहा हो जाएंगे, इससे पहले भी रिहाई अगर मुमकिन हुई तो 27 तारीख बहुत अहम देख रहा हूँ। और ये मंगल भी है, और ये 27 2 और 7 9 भी है। उसके बाद 5 जून जो है जुमेरात है, और जुमेरात को चांद जो है वो 7th हाउस में है। चलो, लेकिन ये है डेडलाइन आ रही है आगे, फिर 8th हाउस शुरू हो जाएगा, वो ईद के भी दिन है। तो 5 जून भी एक बड़ी अहम डेट है, जिसमें इमरान खान साहब खुद पैदा हुए हैं 5 को, और दूसरी ये ख्वाहिश आ गई। और तीसरी बात, 14 अगस्त को मुल्क पाकिस्तान बना। 1 और 4 होता है 5, पाकिस्तान के नाम से सुम्बला है तो उसका भी डिजिट 5 है। तो ये 4 पंजे पै गए ने, 5 4s are 20, और जब 2 सिफर की वैल्यू ने 2, तो फिर ज्यादा खान का डिजिट आता है, 2 और 7 9 बन जाते हैं। ये भी खान के लिए बेहतरीन, और ऊपर से जुमेरात है, और ये भी खान के लिए लकी डे है, क्योंकि मंगल, जुमेरात और संडे ये खान के लकी डेज में शामिल होते हैं।
और मोटी बात आ गई थी जी। जी बस और 6 जून को मरकरी जो है वो मेष राशि में है, और याद रखना 31 मई को वीनस भी मेष राशि में है, यानी कि खान के एरीज में वीनस फीमेल प्लेनेट और मरकरी भी फीमेल प्लेनेट, एक दोनों ही देवियां खान को तकवीत दे रही हैं। और 6 जून को ही जो है मार्स वो जो है संघ राशि में ल्यू में आ रहा है, वो भी खान को तकवीत दे रही है। सारे सितारों को देखूं, जफर को देखूं, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात को देखूं, तो इन चीजों में समझ तो यही आती कि खान की आमद है। बाजार कोई नहीं लग रहा खान की आमद है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एडवांस इल्म है, एडवांस बता दिया है। होना वही होता है जो लोग तबसरे कर रहे हैं, मीडिया का राइट होता है तबसरे करना, वो खबर लेके आते हैं। मैं 4 महीने से खान की डेट देके बैठा हूँ। दुनिया में ऐसे भी पामिस्ट हैं जिन्होंने शायद पहले दी हो डेट, लेकिन कुछ लोग तबसरों के साथ चलते हैं। दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो जो खबरें सुनकर जी खान की डेट आ गई, खान की डेट आ गई, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तबसरों को, टीवी को मैं नहीं सुनता। नॉलेज को देखा जाता है कि खान आ रहा है या नहीं आ रहा। पेशेंट वही करो तो ठोक के करो तो डेटा दे के चलो, ऐसे नहीं जी। 27 मई बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हो, खान के लिए आसानियाँ हो, ये मुल्क आगे बढ़े। जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया, बहुत बड़ी हम एक एटमी सुपर पावर, माशी पावर बने। अल्लाह ताला आप सबका हम नसर मुझे रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।